करें एवरीबडी मतलब आई फील दैट कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ पब्लिक फिगर। जब आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप पब्लिक आए होते हैं तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और आई एम श्योर आपने उनसे, एंड आई नो दिस, कि आपने बहुत ब्रेवली उन चीज़ों से फाइट भी की है। कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ में जहाँ यू ब्रोक डाउन एंड यू थॉट ऑफ इट कि यार ये हो क्यों रहा है। देखिए, आता है डील विद ऑल ऑफ दिस लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके ही आते हैं। कुछ हमें पता चलती है, कुछ हमें नहीं पता चलती है। किसी के पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी के हेल्थ के इशू होंगे, किसी के करियर को लेके इशू होंगे। वो आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरीबडी। बट येस, समथिंग दैट हैपेंड वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हैड टू फाइट थ्रू इट, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई आपके आपको सेव करने नहीं आता, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, या बहुत कम ही होते हैं जो खड़े होते हैं। गिनती के ही कुछ 2-3 लोग ही थे। बट देन ऑफ कोर्स आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए है, चाहे फैमिली के लिए है, चाहे जैसे भी है। सो दैट्स व्हाट आई डिड, बैटल्ड इट आउट, हैड नो टाइम टू थिंक कि भैया ये क्या करे, वो क्या करे, बस करना था। और मेरी एक आदत हमेशा ही रही है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है मैं पहले सोल्यूशन के लिए शुरू हो जाता हूँ कि अब आगे क्या करना है। और मेरे भी जितने भी लोग मेरे साथ कभी भी काम किए हैं, सो दे वुड कम टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स एंड आई वुड गिव देम सॉल्यूशंस। तो मैं ऐसे ही रहा हूँ। तो जब अपनी बारी आई तो सोल्यूशन तो निकालना ही था। हाँ, डेफिनेटली। तो फिर बस वही करा एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, पीपल हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव। फैन से लेके आई हैव हैड सो मच ऑफ women supporting me, coming up to me and telling me things, and luckily I've been able to still continue working because any TV fraternities या हमारे टेलीविजन से कोई ऐसा फ्रेंड था वो just backing you up like it's okay Karan, I'm with you? मतलब उस टाइम पे तो I was not very much connected to anybody because इन्हीं में ही मैं काफ़ी busy था. But once I got back after a couple of months back to Bombay and I was meeting people, तो everybody of course came, we spoke and everything, and they were all giving me time कि Karan जैसे भी हो फिर you come back and then we will talk to you and stuff. Because मैंने अपने आप को actually focus ही ये हो गया था कि मुझे इसमें से ही अपना ठीक ठाक करना पड़ेगा सब कुछ, so that is okay. But then धीरे धीरे everybody came back. Fortunately I was continuing working, काम तो चल ही रहा था because I was shooting for a show. तो वो कहीं अफेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो यूजुअली सबसे पहले ऐसा हो जाता है कि कुछ होता है किसी की लाइफ में तो काम खिंच जाता है. तो समवेयर आई थिंक वो मेरे लिए तो रुका नहीं. आई वॉज शूटिंग, आई वॉज स्टिल डूइंग माई शोज, आई वॉज स्टिल डूइंग माई म्यूजिक वीडियोज एंड दे वर डूइंग वेरी वेल. टुडे दैट वी आर सिटिंग हियर टुडे एंड वी कैन थिंक अबाउट इट एज कि पास्ट में ऐसा हुआ है. बट टफ टाइम है, आपको जूझना पड़ता है, कोई आपके लिए आएगा नहीं. सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ. उस सिचुएशन में तो फैमिली की भी हालत ख़राब थी. तो इट वॉज नॉट दैट दे वर एबल टू डू एनीथिंग और या मुझे उस टाइम पे इतना सपोर्ट दे पाए. इंस्टेड I had to do everything so that they are all okay. So that's okay. But I did it and I'm still here smiling. With that smile on my face, with that positive attitude and मेहनत लगी है उसमें भी. अपने आप को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, करना पड़ता है. But then you tune yourself like that. अब तो कुछ भी situation हो, when you lose everything, you become even more stronger. Then you come back even more stronger. आपने स्ट्रॉन्गेस्ट की बात की है. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक और हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी पीपल आर प्रेजिंग लिटरली बिकॉज ऑफ उनके उस हौसले के लिए लोग बहुत उन्हें प्रेज भी कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दैट हैपेंड विद हिना खान, योर को स्टार, अब जो रही है. बट शी इज ऑलरेडी ऑन द रोड, बैटलिंग विद कैंसर, ऑन द रोड टू रिकवरी. सो बहुत बोल चुके हैं, बार बार किसी के अगेन पर्सनल लाइफ है, इतना नहीं बोलना चाहिए हम सबको भी. बट या शी इज़ ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी, सो शी इज़ डूइंग वेल. सो अच्छा है. एक और सवाल जाते जाते, करण की लाइफ में अब प्यार की जगह है अभी तो कुछ और भी कर रहे हैं हम लोग, चीज़ें कर रहे हैं. जब होगा तब देखी जाएगी, जब होगा तो सबको ही पता चल जाएगा. कोई छुपने वाली बात है नहीं. बट आई हैव बीन जस्ट वेरी बिजी विद गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, वर्क वाइज एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स. बिकॉज जैसे इसकी भी पूरी जर्नी 1.5 साल की रही है गाने की, तो कुछ नई नई चीज़ें कर रहा हूँ. ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ अभी. एंड फिर देखते हैं कब जब होगा, जब वैसा फील होगा, जब उसका लिखा होगा तो